हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। इसके हमने जो 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए? 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। अभी इसकी स्टेटमेंट हम समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? देखो, हमने इसके थर्ड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही चेक किया था कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। लेकिन इसमें एक स्टेप और ज्यादा है। इन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि कंसिस्टेंट, अगर जो भी हम चेक करेंगे, जो फोर्थ के सभी पार्ट्स हैं, अगर वो कंसिस्टेंट आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये चेक किसे करते थे हम? रेशियो से, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर आ गई ना तो हमें क्या करना है, फिर उसको ग्राफिकली भी सोल्व करना है। लेकिन अगर वो आई इनकंसिस्टेंट तो हमने फिर ग्राफिकली उसको सोल्व नहीं करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन है दो, तो हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x b1y प्लस c1। मतलब हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इस टाइप की होती है। a2x b2y प्लस c2। अब देखो, इनको फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करो, सेकंड को सेकंड से। इनको हम इसके जैसे बना लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक्स वाई और C1 कांस्टेंट वाली टर्म इसी साइड है, लेकिन इसमें क्या है, उधर की साइड है। तो ये ऐसे बना लेंगे हम, एक्स प्लस वाई माइनस 5। क्या किया है, बस हमने 5 को हम लेफ्ट साइड में ले आए। फिर ऐसे इसको 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमारा a1 कितना हो जाएगा? हमारा a1 यहाँ से 1 हो गया। ऐसे ही y का कोफिशिएंट b1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, तो हमारा b1 भी 1 हो गया। और c1 को अगर कंपेयर करें तो c1 आ रहा है -5। ऐसे ही a2 हमारा 2 है, b2 हमारा क्या है, ये भी 2 है। ठीक है, क्योंकि b2y और ये क्या है, 2y, तो b2 की जगह यहाँ 2 है। और c2 हमारा क्या है, -10। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे। a1/a2 हमने निकाला, 1/2 आ गया। अगर कट रहा होता तो हम इसको कट कर लेते हैं। b1/b2 निकाला हमने, वो भी 1/2 आ रहा है। और c1/c2 क्या है, -5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये क्या होता था, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती थी? कंसिस्टेंट, मतलब एक दूसरे कंसिस्टेंट होती थी। और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। ठीक है, और ये क्या है, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये आपको टेबल से लर्न करना पड़ेगा। मैंने थर्ड क्वेश्चन में जो टेबल लिखी थी, सेकंड मतलब सभी में वो टेबल यूज हो रही, तो आपको वो लर्न कर लेनी है। अगर ये आ जाए तो लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो अब हम क्या है, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली जब भी हम करते हैं, क्या होता है, पहले हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम फर्स्ट वाली इक्वेशन, ऐसे इक्वल टू 5 करके लिख ले, -5, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी हमारी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ टेबल बना लेंगे, x y, और यहाँ भी ऐसे ही x y। तो देखो, या इधर मैं रफ वर्क कर रही हूँ, फिर आपको जो भी रफ में हम टेबल्स, मतलब x और y की जो भी वैल्यू आएंगे वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो, पहली इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो क्या करना है, हमने एक वैल्यू अपने आप से लेनी है और दूसरी वो निकल जाएगी। जैसे हम x लेंगे तो y निकल जाएगा, y लेंगे तो x निकल जाएगा। लेट कर लिया हमने यहाँ से, लेट x इक्वल टू 0। अगर x 0 ले लू मैं, तो यहाँ पे पुट करो x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से y हमारा क्या आ गया, 5। तो जब हमने x 0 लिया तो y हमारा 5 आ गया, x 0 y 5। 3 वैल्यू लेनी है 3 ले लो, 2 लेनी है 2 ले लो। फिर इसे कोई अलग ले लो, लेट x इक्वल टू
2 ले लो। इसी इक्वेशन के लिए निकाल रहे तो इसी में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x क्या रख लिया हमने 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से y निकालना है तो 2 को उधर ले जाएंगे हम। 5 माइनस 2 3। जब हमने x 2 लिया तो y हमारा क्या आया 3। फिर वही यहाँ x 0 लिया था, y 0 ले लो। 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो आप। लेट y इक्वल टू 0। अब इसमें y की जगह हम 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 5। तो x आ गया हमारा 5। जब हम y 0 ले रहे हैं ना तो x हमारा 5 आ रहा है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। सॉरी, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ऐसे इसमें भी अपने आप से कुछ भी वैल्यू ले लेनी है। लेट x इक्वल टू 0। मैंने x 0 ले लिया तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 2y इक्वल टू 10। 2y, अब देखो 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ये क्या बन गया 2y। अब हमें y निकालना है। ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ। तो 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5। तो जब हमने x 0 किया ना, यहाँ भी y क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे। लेट x इक्वल टू 2। हाँ 2 ले लेते हैं। तो वहां पे x की जगह क्या रख लेंगे, 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। 2y, अब हम क्योंकि हमने y निकालना है ना तो 4 को हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। 10 माइनस 4, क्योंकि 4 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया 6। अब y निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। जब x 2 लिया तो y 3 आया। ठीक है, कोई और वैल्यू लेनी कोई और ले लो। जैसे लेट x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। इसी में x की जगह क्या करेंगे, हम 3 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, बाकी सेम रखना है हमने। 2 3 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 6 क्या इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2y 10 माइनस 6, 2y इक्वल टू 4। और y हमारा हो गया 4 डिवाइड बाय 2। 2 2 जा 4। x 3 लिया तो y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये जो हमने टेबल बनाने के लिए जो भी किया है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन, ये आपको क्या करना है, रफ में करना है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ टेबल लिख देनी कि x हमने ये लिया तो y ये वाली चीज आई। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। और एक और चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए, जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 आता है, लाइन कंसिस्टेंट होती है, कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। और यहाँ क्या आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर चलती रहेंगी, जहां जहां कट करेगी वही सारे सॉल्यूशन ही होंगे। तो देखो इसको ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे। 1 2, यहाँ वैल्यूज ले लेते हैं। आपको अपनी टेबल के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पे जैसे जितनी वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यूज है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो हम 5 तक ही ले सकते हैं। ये हमारा y है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा माइनस x एक्सिस है, और ये हमारा माइनस y है। ठीक है, ये -1 -2, इधर सारी माइनस में x की नेगेटिव वैल्यू होती है, और इधर ऐसे ही प्लस में, सॉरी माइनस में। अब हम ये वैल्यू को क्या करें, ग्राफ पे शो करेंगे। x 0 और y 5 है। देखो जब कोई एक 0 होता है तो उसको देखना ही नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। इसका मतलब ये हमें सिर्फ y की वैल्यू देखनी, क्योंकि x वहां पे 0 ही होता है। y 5 कहाँ है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 और 5, क्योंकि यहाँ x 0 होता है और y 5 होता है। फिर x 2 y 3, x 2 है और y 3 है, तो दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से y 3 हो गया और यहाँ से x 2 हो गया। एक वैल्यू ये होगी 2 3। फिर क्या है 5 0, x 5 y 0, x एक्सिस पे होगी, क्योंकि y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो x 5 यहाँ पे हो गया।
x5 और y0। ठीक है, तो ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे स्ट्रेट ऐसे जाएगी। ठीक है, आप स्केल से जब इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट आएगी अच्छे से। अब दूसरी वाली क्या है, x0y5, ये सेम पॉइंट हो गया। x2y3 ये सेम पॉइंट हो गया। x3y2, x3 और y2 ये वाला, तो ये भी कहाँ आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि दोनों लाइन की एक ही इक्वेशन बनेगी। क्योंकि क्या है, दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, मतलब कि इसी के ऊपर दोनों लाइन आएंगी, मतलब यही दोनों की इक्वेशन है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 की भी यही होगी, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 की भी यही होगी। ठीक है, हाँ, और ग्राफिकली भी हमने क्या सोल्व कर दिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों लाइन इसी पे आ रही है। हम लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वही मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ क्या होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हम कैसे चेक करते हैं, पहले हमें ये A1 B1 C1 ये निकालना होता है, फिर इनका रेशियो निकालना होता है, फिर टेबल से मैच कर लेना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन आ रही है। अगर ये कंडीशन आए तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इन्होंने कहा था कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाना है, तो इस वजह से हमने इसको ग्राफिकली सोल्व किया। ठीक है, इस टाइप से आपको सभी करने हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में